नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी के एक नए शोध में मैं डॉक्टर किशोर घिलियाल आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं दोस्तों हम वक्री ग्रहों के बारे में। और वक्री ग्रह खासतौर से जब 12वें भाव का स्वामी यानी द्वादशेष जब वक्री होता है तो कुंडली में किस प्रकार के फल वो देता है, ये हम आपको आज इस पोस्ट में बताने का प्रयास करेंगे। अधिकतर कतिपय कुछ विद्वान हमारे साथ के अधिकतर अलग अलग तरह तरह की बातें अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं कि द्वादशेष यदि वक्री होता है तो विदेशों से चीज हमारे घर पे ले आता है, बाहर से चीजें हमारे पास आ जाती हैं वगैरह वगैरह। तो मैं जैसा कि हमेशा से कहता हूं कि हमारा ये मंच जो है वो प्रैक्टिकल ज्योतिष यानी व्यवहारिक रूप से जो ज्योतिष में काम आ रहे हैं उन चीजों की बात करता है। किताबों की बात तो हम करते ही करते हैं, लेकिन किताबों को भी डिक्टमली हम एज इट इज नहीं रखते, आगे बढ़ के देखने का प्रयास करते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों आज हम वक्री ग्रह, खासतौर से जब 12th लॉर्ड यानी द्वादशेष यदि वक्री होता है तो वो क्या कर सकता है या वो क्या कुंडली में करता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि द्वादश भाव जो होता है वो कुंडली का अंतिम भाव होता है, आप सब जानते हैं, जो कि हमारे पैर, शत्रु, भय, बंधन, विवाह, नाश, मानसिक बेचैनी, अन्य देशों में जाना तथा वहीं पे रह जाना, विनाश, चोरी, शयन सुख, कारावास, बाईं आंख और मोक्ष और पतन आदि को दर्शाता है। फल दीपिका के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों तो कुंडली का द्वादशेष जिस भाव में होता है उसके नैसर्गिक कारकत्वों की कमी कर देता है। ऐसे ही यदि द्वादश भाव में कोई भाव का स्वामी जाता है तो वो भी अपने उस भाव के कारकत्वों की हानि कर देता है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि यदि सप्तमी द्वादश भाव में हो तो विवाह से संबंधित परेशानी या साझेदारी संबंधित परेशानी देखने में आई है। और यदि द्वादशेष चतुर्थ भाव में आ जाए तो जातक की भूमि संपत्ति की हानि होती है। ये कुछ उदाहरण देखने में आते हैं, आप सब जानते ही हैं, लेकिन मेरा आज बात करने का जो लहजा है वो हम वक्री ग्रह से संबंधित रहेगा। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक भाव का द्वादश भाव जो होता है वो उस भाव की हानि करता है। यानी अगर हम 12th लॉर्ड की बात करें तो वो लगन की हानि करेगा ही करेगा, ये आप समझ जानते ही हैं। अब जातक परिजात एक शास्त्र है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो द्वादशेष यदि बली होता है तो ये माना गया है कि जातक के पास स्व अर्जित बहुत ज्यादा धन और संपत्ति होती है, उसकी आयु बहुत ज्यादा होती है और वो प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति होता है क्योंकि खर्चीला व्यक्ति होता है। अब बात करते हैं स्त्रियों की कुंडली में, अगर द्वादश भाव को हम देखें तो उनका चरित्र या शारीरिक रूप से प्रदर्शित होने वाली कामुकता जो है वो हम स्त्री की कुंडलियों में 12वें भाव से ही देख पाते हैं। ऐसे में यदि द्वादशेष वक्री हो जाए तो क्या प्रभाव देगा, यह आज हम जानेंगे। और आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ प्रैक्टिकल ज्योतिष की हम बात करते हैं, किताबी बातों से अलावा हटकर कुछ अलग करते हैं। और संभवतः जो भी ज्योतिष बिरादरी के लोग हमारे इस मन से जुड़े हुए हैं या हमारे को सब्सक्राइब करके बैठे हैं वो अवश्य जानते होंगे कि मैं कोई भी बात बिना व्यवहार के या एग्जाम्पल्स के नहीं कहता हूं। तो एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। अधिकतर विद्वान जो है ये मानते हैं कि द्वादशेष जब वक्री होता है तो वो अपनी दूसरी राशि का फल प्रमुखता से देता है, जिसमें काटवे साहब का जिक्र करना अवश्य रहेगा। इसके अलावा सुरेश तंवर जी जयपुर के बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है और मैं स्वयं भी इस पे काम करता हूं, तो मैंने देखा कि द्वादशेष अपनी दूसरी राशि का फल प्रमुखता से देता है यदि द्वादशेष वक्री हो जाए तो। और अनुभव के आधार पर कुंडलियां हम आपको दिखाई देंगे। कर्क और मकर लगन की कुंडलियों में द्वादशेष बुध और गुरु दो अशुभ भावों के स्वामी होने के कारण जबरदस्त मारक हो जाते हैं, आप सब जानते हैं। और सिंह और कन्या लगन में द्वादशेष क्रमशः चंद्र और शुक्र होंगे जो कभी भी वक्री नहीं हो सकते, तो उनके उदाहरण हम नहीं लेंगे। बात कर लेते हैं कुछ उदाहरणों की, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि द्वादशेष बेसिकली अगर वक्री हो तो वो अपनी दूसरी राशि का परिणाम ज्यादा ऑथेंटिकली देता है। बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी की पत्रिका जो है 5 जनवरी 1955 दोपहर 12 बजे कलकत्ता की है। मेष लगन में जन्मी है ममता बनर्जी और इनकी पत्रिका में द्वादशेष गुरु जो है यानी मीन बनता है, मीन राशि बनती है, तो द्वादशेष गुरु जो है वो वक्री अवस्था में है। आप लोगों को मैं जो हूँ साथ ही साथ जो है इसमें आपको मैं शेयर स्क्रीन के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कुंडली में हम किस प्रकार से ये देख पा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि आप बोल तो देते हैं लेकिन उदाहरण नहीं दिखाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे ये ममता बनर्जी की पत्रिका है दोस्तों, मेष लगन है और इनका द्वादशीष बनता है गुरु, वक्री अवस्था में चौथे भाव में ही आ गया है, आप सब देख ही रहे हैं। अब इसने क्या करा है, सबसे पहली बात ये देखिए कि इनको जो द्वादशीष गुरु मिला है ये 15 वर्ष की आयु में राजनीति में आ गई थी, आप सब जानती हैं ममता बनर्जी के बारे में। और उसके बाद 1977 से 98 तक ये कांग्रेस के सदस्य रही और उसके बाद 98 में इन्होंने अपनी टीएमसी पार्टी बना ली। और उसके बाद 1991 से 2007 के बीच इनको जो है बृहस्पति की यानी कि 12th लॉर्ड जो कि वक्री है उसकी दशा बनी और उस दौरान ये जो है 4 बार संसद और वर्तमान में तीसरी बार ये आप देख रहे हैं प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। पत्रिका में गुरु नवमेश के साथ साथ द्वादशीष होकर उच्च अवस्था में केंद्र में आ गया है, जिसने अपने भाग्य स्वामी होने के पूर्ण रूप से फल इनको दिए हैं। तो ये एक पहला उदाहरण था जो हम अक्सर कहते हैं दोस्तों की उदाहरण
जब तक नहीं देखे जाएंगे तो आपका सूत्र कैसे लगेगा, आप नहीं पता कर पाएंगे। बातें करने को कुछ भी बता सकते हैं, वो प्रैक्टिकली लो होता है कि नहीं होता वो देखना होता है। दूसरा उदाहरण हम बात करेंगे जियाउल हक जी की, जो कि 12 अगस्त 1924 के जन्मे हैं। और इनकी पत्रिका को अगर हम देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूं जियाउल हक जी की पत्रिका ये रही दोस्तों। और इसमें आप देखेंगे तो इनकी पत्रिका में वृषभ लगन बना है और इनका द्वादशीष बनेगा मंगल, और मंगल वक्री अवस्था में केतु के साथ 10वें घर पे ही आकर बैठ गया है। केतु और राहु के एक्सिस में मंगल का आना अंगार के योग बनाता है, और ये सैन्य अधिकारी रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मंगल राहु की युति होगी तो जातक पुलिस फौज में बड़ा कामयाब होता है। तो इनको द्वादशीष मंगल वक्री अवस्था में मिला है। और 1953 में इन्होंने अपनी फौज में नौकरी शुरू करी। 1957 से 64 के बीच इनको मंगल की महादशा मिली, जिस दौरान इन्होंने खूब तरक्की की, और 1972 में मेजर जनरल बने, आप सब जानते ही हैं। पत्रिका में मंगल द्वादश भाव के साथ साथ सप्तम भाव का भी स्वामी बना है, जिसके कारण इसको इतने शुभ फल मिले और इनका बड़ा नाम हुआ दुनिया भर में। इस वक्री मंगल के केतु के संग होने से इन्होंने फौज में नौकरी की थी, तो ये सब आप जानते ही हैं। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण है, तो ये एक साधारण उदाहरण मैंने लिया है, लेकिन इसको पत्रिका में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज की कुंडली की बात करें तो उसमें ज्यादा समझ में आता है। हालांकि कोशिश रहेगी कि हमको एग्जाम्पल के साथ सबको दिखाएं। 20 जून 1996, 5:34 अजमेर की पत्रिका है। मिथुन लगन में ये जाति का जन्मी है। इसकी सगाई अपने सजातीय नवयुवक से हुई थी, लेकिन दहेज की मांग के कारण इसका ये संबंध टूट गया। और 29 जून 2020 को शुक्र की अंतरदशा में इस लड़की ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया। पत्रिका में शुक्र पंचमेश और द्वादश भाव का स्वामी होकर वक्री अवस्था में द्वादश भाव में ही है, जिसने पहले विवाह में रुकावट कराई और विवाह को टुड़वा दिया। बाद में इसका अंतरजातीय विवाह हुआ। तो स्पष्टता से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मिथुन लगन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 12th लॉर्ड का इसने संबंध अच्छा खासा दिखाया। साथ ही साथ विवाह में बाधा के साथ साथ अन्य जाति से विवाह भी इसका करवा दिया। अब एक और उदाहरण हमारे पास आता है दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी का, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ सेलिब्रिटीज के उदाहरण समझने में आसानी होती है। तो जयप्रकाश नारायण जी की पत्रिका में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इनकी पत्रिका अगर आप देखेंगे तो कर्क लगन की पत्रिका इनकी आएगी, और इनके द्वादशीष बनेंगे बुध, और वो वक्री अवस्था में तीसरे भाव में ही है। हम सब जानते हैं कि ये तीसरा भाव भी कर्क लगन में देखें तो भाई बहनों का बनेगा, यानी बुध अच्छी अवस्था में यहाँ पर आ जाएंगे। तो इन्होंने ये 11/10/1942 0042 सिताब दरिया बिहार के जन्म है, तो कर्क लगन में जन्म है, द्वादशी वक्री तीसरे भाव में है। इनका शयन सुख दूर हुआ। सब जानते हैं कि इन्होंने शादी तो की थी, लेकिन भाई बहनों और देश की सेवा के चलते इन्होंने पत्नी के साथ जीवन नहीं बिताया। विवाह किया लेकिन कभी साथ में नहीं रहे, और 8 अक्टूबर 1979 को शनि में बुध के परिंतर में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार देखें, बुध द्वादशेष वक्री होकर तीसरे भाव के पूर्ण रूप से फल देकर गया। एक और उदाहरण हमारे पास है जहांगीर जी का। मुगल सम्राट जहांगीर 30 अगस्त 1559 9:56 फतेहपुर सिकरी का इनका जन्म है। और तुला लगन की पत्रिका में अगर हम देखें तो द्वादशेष बुध वक्री होकर द्वादश भाव में ही है, जो कि शुक्र की दशा जो कि 75 से 95 के बीच रही। तो इन्होंने अनारकली का प्रेम संबंध के तहत चलते पिता से विद्रोह कर दिया। बुध नवमेश है, नवे भाव के फल मिले। चूंकि पत्रिका में द्वादश बुध शुक्र के नक्षत्र में है, अतः शुक्र की दशा में बुध के फल भी मिले हैं। और 1627 में राहु महादशा में बुध की अंतरदशा में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार बुध ने 9th लॉर्ड होने के पूर्ण रूपीन फल दिखाए, क्योंकि पिता से विद्रोह करवा दिया। और 12th लॉर्ड होकर बुध वक्री तो थे ही थे। एक और पत्रिका हमारे पास आती है, अगर हम देखें तो ये है श्रीमती शांता गहलोत जी, जो कि जयपुर से संबंधित है। और 17 जनवरी 1950 3:15 वृश्चिक लगन इनका रहा है। इनका द्वादश शुक्र बनेगा, जैसा आप जानते हैं तुला राशि द्वादश भाव में बनेगी। इनका विवाह संबंध होकर टूट गया। वक्री शुक्र ने विवाह की महादशा में सगाई तोड़वाई दी। और उसके बाद 5 जून 1972 को सूर्य की महादशा में बुध के परिंतर में इनका विवाह हुआ। सूर्य बुध दोनों शुक्र के साथ ही द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। उनकी द्वादश से शुक्र सप्तमेश भी बना, जिसने वक्री होकर विवाह भंग कराकर सप्तम भाव के फल प्रदान किए। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। 31 दिसंबर 2015 को गुरु में केतु अंतरदशा में इनकी पति की मृत्यु हुई है। बात करते हैं उदाहरण की, बात करते हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग देखने में आता है। सुनील गावस्कर जी की पत्रिका अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ देखिए दोस्तों मकर लगन है, और मकर लगन में आप देखेंगे द्वादश बनेंगे गुरु, वक्री होकर नीच अवस्था में लगन में आ गए हैं। साथ ही साथ तीसरे भाव के मालिक भी हैं। अब तीसरा भाव आप सब जानते हैं खेल पराक्रम और साहस का होता है, ये आप भली भांति जानते ही हैं। और इनकी पत्रिका में अगर हम बात करें तो जो डेट ऑफ बर्थ नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। 10 जुलाई 1949
8:42 रात्रि मुंबई का इनका जन्म है। द्वादशेष गुरु वक्री होकर लगन में ही बैठा है, जैसा आपको मैंने दिखाया। महादशा 1989 से 2005 के बीच इनको मिली और इस दौरान इन्होंने क्रिकेट में खूब नाम कमाया, प्रसिद्धि और धन कमाया, कमेंटेटर के रूप में काफी अच्छी तरह स्थापित हुए। गुरु द्वादशेष होने के साथ तीसरे भाव का स्वामी भी है, जो खेल जगत से इनको जोड़ रहा है। पराक्रम भाव भी और कमेंटेटरी का भाव भी बनता है, क्योंकि ये वाणी के लिए भी देखा जाता है। एक और अन्य उदाहरण अगर हम बात कर रहे हैं पत्रिका की, जो मुगल सम्राट शाहजहां का है। अब इनकी पत्रिका में अगर हम देखें, 5 जनवरी 1592 की इनकी पत्रिका है, 10:18 लाहौर में ये कुंभ लगन में जन्मे हैं, आप देख ही रहे हैं। द्वादशी बनेंगे शनि, वक्री होकर पंचम भाव में आ गए हैं और लग्नेश भी हैं। अब इनकी पत्रिका को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इनकी पत्रिका बताती है कि इन्होंने पिता के खिलाफ 1621 से 22 में बगावत कर दी थी तथा 1628 से 1658 के बीच राज किया इन्होंने, जिस दौरान गुरु और शनि की महादशा का समय था। पत्रिका में शनि द्वादश भाव के साथ साथ लगन का स्वामी भी बना है तथा वक्री होकर पंचम भाव में है, तो इसने इनको एक जबरदस्त राजयोग प्रदान किया, यानी लग्नेश के फल पूर्ण रूप से इनको प्रदान किए हैं। 1666 में बुध में शुक्र की अंतर्दशा में इनकी मृत्यु हुई थी। ये सब आप इस पत्रिका में देख सकते हैं कि देखिए 12th लॉर्ड शनि पंचम में बैठ गया है। पंचम प्रेम संबंधों का भाव भी होता है, आप सब जानते हैं, और लग्नेश का पंचम में जाना ये भी एक अच्छा राजयोग का निर्माण कर रहा है। पूर्ण रूपेण इनको लगन के फल शनि वक्री ने दिए, जो कि द्वादशीष भी था। अब एक अन्य लास्ट उदाहरण मैं आपको लेकर आता हूं, जो कि हमारे कुंडली के अनुसार देखें तो वो बनता है श्रीमती एनी बेसेंट का। और एनी बेसेंट 1/10/1847 को 1729 लंदन में जन्मी है। मीन लगन में जन्मी एनी बेसेंट जो है 1867 में शनि में बुध की अंतर्दशा में इन्होंने विवाह किया और 1973 में इनका विवाह जो है तलाक के रूप में परिणित हो गया। जन्म कुंडली में शनि द्वादश भाव में वक्री होकर स्थित है और एकादशेष भी है, यानी विवाह से संतुष्टि की भावना खत्म कर दी। द्वादश भाव के स्वामी तो वही है, साथ साथ विवाह तो कराया, लेकिन विवाह का सुख इनको प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि वो वक्री अवस्था में था। राहु के नक्षत्र में भी था, तो उसने जो है इनको किसी न किसी रूप में अगर हम देखें तो प्रभावित कर दिया और इनके विवाह को बाधा में उत्पन्न करके रख दिया। तो दोस्तों, ये हमारा एक रिसर्च था जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप इनकी पत्रिका को देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे ऐसे अन्य टिप्स भी हमें मिले, और जिसमें हमने ये देखने की कोशिश की कि भाई क्या इनकी पत्रिका के द्वारा ये देखा जा सकता है कि वाकई में 12th लॉर्ड क्या अपने दूसरी राशि के फल दे रहा है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं और आशा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमेशा एक नजर में ये कह देना कि वक्री ग्रह खराब फल देगा या नीच का है तो वक्री होकर उच्च का फल दे देगा, 12वें घर में बैठा है तो 12वें घर से समान घर के अंदर ले आएगा, वगैरह वगैरह, हवा हवाई वाली बातें नहीं। यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट उदाहरणों के साथ बताया है कि 12th लॉर्ड यानी द्वादशेष 12वें भाव का स्वामी यदि वक्री होता है तो वो अपनी दूसरी राशि के फल ज्यादा प्रोमिनेंटली अनुभव में देता हुआ देखा गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।